दोस्तों आज मैं एक ऐसी धांसू एक्सप्लेन वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं इसी तरह के और भी खतरनाक मूवी एक्सप्लेन वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शानदार और चमचमाती हुई पार्टी से, जहां जगमगाती हुई लाइट्स और भीड़ के बीच में हम एमिली नाम के खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वह थोड़ी देर के लिए सुकून ढूंढने के लिए बाहर आती है और स्मोकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ एंट्री होती है उसके बॉयफ्रेंड लुक की। लुक बड़े ही प्यार से अंदर लेकर जाता है और अपने परिवार के लोगों से मिलवाता है। पहले ही नजर में लुक के बड़े भाई और उनके अंकल को एमिली का बेहद शांत और सुलझा हुआ स्वभाव पसंद आ जाता है। वो मजाकिया अंदाज में लुक से कहते हैं, भाई इतनी प्यारी लड़की को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, जल्द से जल्द शादी कर लो। यह सुनते ही दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर दोनों इस शोर शराबे पार्टी से थोड़ा अलग होकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इससे पहले कि आगे कुछ कर पाते तभी अचानक एमिली का पीरियड आ जाता है, इसलिए दोनों यहीं रुक जाते हैं। मगर उसी पर लुक बिना उसे कुछ बताए वह एमिली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एमिली कुछ सेकेंड के लिए तो हैरान रह जाती है। लुक कहता कि वो इस पल के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। फिर एमिली भी ज्यादा सोचती नहीं और हाँ कर देती है, क्योंकि वो भी लुक को लाइक करती थी। अब उनके लिए इस पार्टी में रुकना मुमकिन था, इसलिए वो चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। असल में लुक और एमिली दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों काफी समय से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो एमिली सबसे पहले अपनी मॉम को एसएमएस करके लुक के बारे में बताती है और कहती है हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इसके बाद दोनों ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उनका यह रिश्ता ऑफिस में पूरी तरह से छुपा हुआ है। कंपनी के नियम बेहद सख्त है। काम की जगह पर किसी भी तरह का रोमांटिक रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर यह बात बाहर आई तो दोनों की नौकरी एक झटके में चली जाएगी। इसीलिए घर में वो एक दूसरे की जान है और ऑफिस में सिर्फ एक आम कलीग्स। दोनों स्टॉक मार्केट से जुड़े एक बहुत बड़े कंपनी में ऑफिस पहुंचने के लिए दोनों अलग अलग रास्ता चुनते हैं ताकि किसी को शक ना हो, और लिफ्ट में बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह मिलते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद दोनों अपने सिस्टम के सामने जाकर बैठ जाते हैं और मार्केट के बारे में डीप एनालाइज करने में लग जाते हैं। इसी दौरान एमिली को के अंदर की खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि लुक को बहुत ही जल्द ऑफिस में पोर्टफोलियो मैनेजर की बड़ी पोजीशन मिलने वाली है। यह सुनकर एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। वह बिना देर के लुक के पास आती है और उसे एडवांस में बधाइयाँ देती है। एमिली के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो अपने होने वाले पति के कामयाबी से कितनी खुश है। शाम को घर लौटकर दोनों इस खुशी को बड़े रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। लुक को लगता है उसकी सालों की खून पसीने की मेहनत आखिर में रंग लाई है। अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। इस भरोसे में दोनों फैसला करते हैं कि अब अपने रिश्ते को छुपाना ठीक नहीं है, जल्द ही सबको बता देंगे। वह लोग हम दोनों की शादी की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन उसी रात आए एक फोन कॉल ने एमिली की जिम्मेदारी और जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। एक कलीग उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर बुलाता है। एमिली भी बिना ज्यादा सोचे बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है, पर वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कोई और नहीं बल्कि वहाँ उसका बॉस बैठा होता है। बॉस खुद एमिली से अकेले में बात करना चाहता था। दोनों के बीच बात शुरू होती है। बॉस एमिली के करियर और उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछता है। वह एमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ घिसना काफी नहीं होता, सही समय पर बड़ा फैसला लेना जरूरी है। फिर बॉस एमिली से एक ऐसी बात कह देता है जो एमिली ने सपने में भी नहीं सोची थी। वह कहता है मुझे तुम में एक अलग काबिलियत, आज से मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेजर की पोजीशन तुम्हें देता हूँ। यह सुनकर एमिली खुश तो होती है पर अंदर से कांप जाती है, क्योंकि सबको लग रहा था कि यह पोजीशन लुक को मिलेगी। वह बॉस को मना नहीं कर पाती और ऑफर एक्सेप्ट करके चुपचाप घर लौट आती है। एमिली जब घर पहुंचती है तो लुक थोड़े शक की लहजे में पूछता है, इतनी रात गई तुम किसके साथ थी? एमिली बिना कुछ छुपाए सच बताती है कि उसे बॉस ने बुलाया था, और जैसे वह कहती है प्रमोशन उसे मिला है, कमरे का माहौल अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। उसका ईगो अंदर से चूर चूर हो चुका था। यहाँ पर किसी तरह से लुक अपने ईगो को कंट्रोल करता है और एमिली को गले लगाकर कहता है, शायद तुम्हारी काबिलियत को पहचाना गया है। दोस्तों यह बात यहाँ खत्म नहीं होती है, पर दोनों के दिलों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अगले दिन ऑफिस का माहौल बदला हुआ था।
तो कुछ लोग पीठ पीछे गंदी बातें कर रहे थे। एमिली सबकी बातों को इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। ऑफिस के बाद एमिली की मॉम की कॉल आती है और एमिली उन्हें कुछ दिन रुकने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि शाम को जब एमिली घर लौटती है तो लुक घर पर नहीं होता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। एमिली समझ जाती है कि वो अंदर से टूट चुका है। वो उसे ढूंढते हुए उसी पुराने कैफे पहुंचती है जहां पर ये लोग पहली बार मिले थे, जहां एमिली देखती है कि लुक बैठकर शराब पी रहा था और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम्हारा भी समय आएगा, मेरा विश्वास करो, मैं अगले प्रमोशन के लिए मैं खुद ही बॉस से बात करूंगी। लेकिन लुक को एमिली की यह बात सुनकर और भी ज़्यादा बुरा लगता है। उसका मर्दाना ईगो हर्ट हो जाता है। वह कहता मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर अगले दिन से लुक पागल की तरह काम में डूब जाता है। जैसे देर रात तक जगना, रिपोर्ट बनाना। वह खुद को बेहतर साबित करने के लिए दिन रात एक कर देता है। एमिली भी एक अच्छी पार्टनर की तरह उसकी बनाई हुई रिपोर्ट को बॉस तक पहुंचाती है ताकि लुक बॉस की नज़रों में आ सके, मगर बॉस साफ कह देता है एमिली, लुक में वो काबिलियत नहीं है, तुम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो, उसका काम सिर्फ तुम्हें बताए हुए रास्ते पर चलना है। बॉस की यह बात जब लुक तक पहुंचती है तो वह अंदर तक हिल जाता है। दोनों के बीच की बराबरी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एमिली ऑफिस पार्टी से लौटती है वह थोड़ी नशे में होती है। लुक समझ जाता है कि वो बॉस के साथ थी, इसलिए वह ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता। पर यहाँ एमिली नशे में कह देती है कि बॉस को तुम्हारी काबिलियत पर डाउट है। लुक कहता कि उससे फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह था कि यह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिली जब लुक के करीब आने की कोशिश करती है तो लुक कोई बहाना बनाकर उसे अपने से दूर कर देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी थी। एक दिन लुक साधारण से बॉस में ऑफिस जाता है, जबकि एमिली कंपनी के लग्जरी कार में बॉस के साथ में हंसते हुए मुस्कुराते हुए आती है। यह नज़ारा देखकर लुक पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों आप ही बताएं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसा करती तो आप क्या करते। अब हालात ऐसा हो गया था कि लुक ने एमिली के साथ बाहर जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। लुक हर बार कोई न कोई बहाना करके घर से बाहर चला जाता था। एमिली अकेली पड़ने लगी थी। एक रात एमिली लुक के लिए बड़े प्यार से मिठाइयाँ लेकर आई थी, पर लुक मिठाइयाँ खाने से मना कर देता है। दोस्तों एमिली तो लुक को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये अपने ईगो के आगे उसे घंटा नहीं समझता। धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन एमिली लुक के एनालिस्ट पर भरोसा करके एक बड़ी कंपनी में मार्केट का बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देती है। वह खुद एनालिस्ट चेक नहीं करती क्योंकि उसे लुक पर भरोसा होता है। शुरुआत में लगता है सब ठीक है, पर कुछ ही घंटों में स्टॉक मार्केट पलट जाती है और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाता है। यह झटका कंपनी के लिए तबाही जैसा था। एमिली गुस्से में आकर आग बबूला होकर लुक पर चिल्लाती है कि तुम्हारे गलत एनालिस्ट की वजह से सब हुआ है। वहाँ ऑफिस में बॉस भी एमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। उसे सबके सामने बेवकूफ कहता है और गंदी गालियाँ भी देता है, लेकिन एमिली डर कर रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वह बॉस की आंखों में आंखें डालकर कहती है जो भी नुकसान हुआ उसे मैं अकेले ही पूरा करके दिखाऊंगी। इसके बाद एमिली दिन रात एक कर देती है। अब वो किसी के सजेशन नहीं लेती, सिर्फ वो अपनी दिमाग की सुनती है। एक दिन उसे एक ऐसे कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका कोर्ट से एक बड़ा फैसला आने वाला था। वहाँ इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क था, या तो सब कुछ बर्बाद हो जाता या पैसों की बारिश हो जाती। एमिली बिना डरे उस कंपनी पर बड़ा इन्वेस्ट कर देती है, मगर इस दौरान घर का माहौल नरक जैसा बन चुका होता है। जहाँ पहले हंसी मजाक होता था अब वहाँ सिर्फ जहरीली खामोशी थी। उनके बीच का रोमांस अब पूरी तरह से दफन हो चुका था। एक रात एमिली खुद सब कुछ ठीक करने के लिए लुक के पास जाती है, उसे करीब लाने की कोशिश करती है, पर लुक बीच में ही रुक जाता है और कहता आज मेरा मूड नहीं है। यह बात सुनकर एमिली को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पर वह चुप रहती है। 2 दिन बाद कोर्ट का फैसला आता है और वो कंपनी केस जीत जाती है। जिस कंपनी पे एमिली ने इन्वेस्ट किया था उनकी कंपनी को इतना बड़ा मुनाफा होता है कि पुराना सारा नुकसान छोटा लगने लगता है। ऑफिस में जश्न का माहौल बन जाता है। बॉस सबके सामने एमिली से अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और उस डील के लिए एमिली को 5 लाख का भारी भरकम कमीशन चेक देते हैं। एमिली खुशी से झूम उठती है और तुरंत लुक को मैसेज करती है चलो आज बाहर चलते हैं और इस जीत का जश्न साथ मनाते हैं। लेकिन लुक का कोई जवाब नहीं आता।
इधर बॉस एमिली से कहता है चलो आज चलकर सेलिब्रेट करते हैं। एमिली सोचती है कि अगर लुक आना ही नहीं चाहता है तो वह इसके लिए उसे फोर्स नहीं करेगी, इसलिए एमिली बॉस के साथ चली जाती है। और फिर जब रात को एमिली पार्टी से लौटती है तो वह काफी नशे में होती है और उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। यहाँ भी एमिली उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसके करीब जाती है, पर लुक एमिली को कोई भाव नहीं देता और कहता तुम अभी भी होश में नहीं हो। तभी एमिली नशे में मजाक में कह देती है तुम आजकल बिल्कुल एक लूजर की तरह दिखने लगे हो। यह सब लुक के ईगो पर तेजाब की तरह गिरते हैं। वह गुस्से में पागल हो जाता है और जोर से चिल्लाता है जैसे ही पैसे और पावर मिली तुम अपनी बॉस के साथ कुत्ते की तरह घूमने लगी। तुम्हें लगता है तुम कोई बड़ी चीज हो। दूसरों मर्दों के साथ घूमकर तुम यह भूल गई हो कि एक समझदार लड़की का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। यहाँ तक तो एमिली बर्दाश्त कर लेती है, पर जैसे ही लुक एमिली को बॉस का रखेल बोलता है एमिली यह सब सुनकर अंदर से हिल जाती है। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे अब समझ आ जाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की टॉक्सिक जंग बन चुकी है। अगले दिन ऑफिस में एमिली और बॉस के अफेयर की अफवाहें उड़ने लगती है और जब यह बात लुक के कानों तक पहुंचती है तो तब उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन लुक को पता चलता है कि कंपनी में एक और पोर्टफोलियो की जगह खाली हुई है। वह बिना सोचे समझे बॉस के केबिन में घुस जाता है और बॉस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। हाथ जोड़कर कहता है सर मैंने हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश की है, मैं इस प्रमोशन के लायक हूँ। लेकिन बॉस उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसे भीख मांगने से पोजीशन नहीं मिलती और जानकारी के मैं तुम्हें बता दूं कि उस पोजीशन में पहले ही मैंने किसी को रख लिया है, तुमसे 1000 गुना ज्यादा काबिल है। इतना सुनते ही लुक का बचा कुचा आत्मसम्मान भी दफन हो जाता है। वह गुस्से में ऑफिस से निकल जाता है और फिर घर पहुंचकर एमिली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरी कंपनी में नौकरी देख ली है, पर लुक कुछ नहीं सुनता। तभी अचानक बॉस की कॉल एमिली के फोन पर आता है। यह देखकर लुक और भी ज्यादा गुस्सा करता है और एमिली पर जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कोई बॉस इतनी रात को कॉल नहीं करता, वह तुमसे कुछ और चाहता है। इतना सुनते ही अब एमिली का भी सब्र का बांध टूट जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच ऐसी भयानक बहस होती है जहाँ रिश्ते बनाने की कोई उम्मीद नहीं रहती। अगले दिन हम देखते हैं लुक ऑफिस नहीं जाता। एमिली सबसे झूठ बोलती है कि वो बीमार है और बॉस उसे हर हाल में मीटिंग में बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद एमिली लुक को वॉइस मैसेज भेजती है, माफी मांगती है पर कोई जवाब नहीं आता। मीटिंग चल रही होती है तभी अचानक दरवाजा खुलता है। वह मीटिंग में आए हुए सभी लोगों पर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि बॉस को कुत्ता कहता है और सबके सामने चिल्लाकर बोल देता है एमिली पिछले 2 सालों से मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, वह मेरे साथ ना जाने कितनी बार सो चुकी है। इतना सुनते ही पूरा ऑफिस सन्नाटे में आ जाता है। एमिली शर्म और गुस्से से लाल हो जाती है। वह लुक को वॉइस नोट भेजती है। वह कहती है अगर रिश्ता खत्म करना है तो मर्दों की तरह सामने आओ, ऐसे कायरों की तरह तमाशा मत बनाओ। एमिली और लुक के फैमिली वाले इन दोनों को बिना कुछ बताए सगाई फिक्स कर देते हैं। हम देखते हैं सगाई वाली पार्टी में जहां दोनों के परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। लुक पहले से ही शराब पीकर बैठा था। जैसे ही एमिली आती है लुक सबके सामने खड़ा होकर बोलता है एमिली को यह प्रमोशन उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके खूबसूरत जिस्म की वजह से मिली है। इतना ही नहीं और न जाने कितना गंदा गंदा बात कह देता है। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो जिल्लत की सारी हदें पार कर देता है। अब एमिली का गुस्सा 8वें आसमान पर था। इसके बाद एमिली बिना कुछ सोचे आगे बढ़ती है और एक कांच की बोतल लेकर जोर से लुक के सर पर मार देती है। सर से खून बहने लगता है। एमिली रोते हुए बाथरूम की तरफ भागती है। लुक भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है। बाथरूम में दोनों के बीच आखिरी बहस होती है। एमिली उसे जिल्लत भरी नजरों से देखती है और कहती है तुम सच में एक गिरे हुए लूजर हो। यहाँ पर लुक इमोशन कार्ड खेलता है। वो आगे बढ़कर एमिली को किस करने लगता है। एमिली को लगता है शायद अब ठीक हो जाएगा, पर अचानक लुक का वह प्यार एक दरिंदगी और जबरदस्ती में बदल जाता है। वो ऑफिस का सारा बेइज्जती और गुस्सा एमिली पर निकालता है, जिससे एमिली के सर पर चोट लग जाती है। इस घटिया हरकत के बाद एमिली को समझ आ जाता है कि लुक कितना गिरा हुआ एक घटिया इंसान है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमिली बॉस को सब सच बता देती है कि
कि कैसे लुक उसकी इमेज को खराब कर रहा था, क्योंकि वह उसकी सक्सेस से जल चुका है। बॉस कहता है लुक का करियर अब खत्म है, तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। इसके बाद जब एमिली घर लौटती है तो वह देखती है कि लुक अपना सारा सामान पैक कर रहा है, जैसे वो हमेशा के लिए एमिली को छोड़कर जाने वाला हो। एमिली के अंदर का गुस्सा अब तक 16 बन चुका था। वह किचन से एक तेज धार वाला चाकू निकालती है और बिना कुछ सोचे लुक पर वार कर देती है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। एमिली चीखती और कहती है घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगो। वह घुटनों को बल बैठकर रोते हुए कहता है मैं गुस्से और जलन में अंधा हो गया था। इतना सुनते ही एमिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह इस शख्स से कभी सच्चा प्यार करती थी, पर इस बार उसने माफी नहीं दी। एमिली को समझ आ गया था कि लुक का ईगो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी औरत आगे निकल गई है। वह जानती थी कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं। एमिली हमेशा के लुक को वहां से जाने के लिए कह देती है। दोस्तों, इसी कड़वे सच के साथ यह कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, यह मेरी मूवी एक्सप्लेन वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तबाही के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था, ना ईगो या फिर कॉर्पोरेट लाइफ की दलदल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। और ऐसे ही थ्रिलर कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।